लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। यानी आप मुझसे प्रेम कर सकते हैं या घृणा, लेकिन मुझे खारिज नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लगातार ममता बनर्जी को इग्नोर कर रही थी। अब ममता बनर्जी ने एकला चलो की नीति अपना ली है, यानी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ अब कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी। लोकसभा की 42 सीटों पर टीएमसी अब अकेले चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं अमृत तिवारी। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। हम एक बड़ी ही मारक जानकारी देंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर ममता बनर्जी ने किस बिना पे कांग्रेस को खारिज किया। अगर आप कांग्रेस समर्थक हैं और अभी भी आपको ये उम्मीद है कि टीएमसी के साथ कोई बात बन जाएगी, तो आपकी यह उम्मीद बेमानी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि टीएमसी ने जिन उम्मीदवारों की घोषणा पश्चिम बंगाल की सीटों के लिए किया है, उन पर आप एक नज़र दौड़ा लीजिए। सबसे पहली नज़र आपको बहरामपुर सीट पर पड़ेगी। यहां से टीएमसी ने कांग्रेस के नेता, हैवीवेट नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतार दिया है। यह तो मालूम ही होगा कि बहरामपुर उन 2 लोकसभा सीटों में से है जिन पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। और इसी जीत के बाद अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बने। बीते 5 सालों में बतौर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस उत्साहित हो या न हो, अधीर रंजन चौधरी खासे उत्साहित दिखाई देते रहे हैं। तमाम तरह के विवादित बयान आप लोगों ने उनका सुना ही होगा। और अब ये कहा जा रहा है कि किसी बियाह कटवा की तरह वह पश्चिम बंगाल में गठबंधन कटवा की तरह उभर कर सामने आए। अधीर रंजन चौधरी के तेजाबी बयान के चलते ही दीदी के पार्टी के लोग काफी नाराज थे और दीदी ने एक खूंटा गाड़ा हुआ था कि 2 सीट आपको देंगे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के ही दबाव में कहा जा रहा था कि नहीं, हमको तो 9 से 12 सीट चाहिए। अब जब उनके सामने यूसुफ पठान को टीएमसी ने उतार दिया है, तो अधीर साहब कुछ नर्वस नजर आ रहे हैं। आप उनकी इस बाइट से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अच्छा होता कि यूसुफ पठान को अगर सम्मानित किए जाते सही ढंग से। कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा की चुनाव हुई थी, बाहर के लोगों को राज्यसभा की एमपी बनाया गया। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवा दी। अब उनका यह बयान देख लीजिए। बात कहां और क्या कहनी है और किस ओर ले जा रहे हैं, आप साफ देख सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से क्रिकेट के मैदान में यूसुफ पठान साहब गेंदबाजों की गलत लाइन लेंथ पर गेंद को स्टेडियम से बाहर फेंक देते थे, वैसे ही कहीं इस चुनावी समर में अधीर साहब को ही बाहर न फेंक दे। वैसे गलतफहमी या मुगालते के लिए सिर्फ और सिर्फ अधीर साहब को ही दोषी क्यों ठहराया जाए? कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी देख लीजिए। उनके भीतर किस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के सीरियसनेस थी, वह क्या सोचते थे, कितने इंटेंस थे, आपको उनके बयानों से जाहिर हो जाएगा। अब आप जयराम रमेश को ही देख लीजिए। 2 हफ्ते पहले वो क्या कह रहे थे, जरा इस पे एक बार गौर फरमाइए। उम्मीद करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस तू में तो होती रहती है हमारे दोनों पार्टियों के बीच में, पर हम ममता जी का बड़ा सम्मान करते हैं और कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने उनको सांसद पहली बार सांसद बनाया था। कांग्रेस पार्टी में आगे गई है। कुछ कारण हमारी पार्टी छोड़ गई, पर उनका पार्टी का नाम देखिए, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल भी है और कांग्रेस भी है, तो दिल से कांग्रेस ही आएंगे। यह 2 हफ्ते पहले का बयान है। आप देख सकते हैं कि जयराम साहब किस तरह से गोत्र भिड़ा रहे थे, जनेऊ लड़ा रहे थे, लेकिन यह राजनीति है, कोई दयादी पटीदारी का मामला थोड़े है। अब जब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की भद पिटी है, तो भारतीय जनता पार्टी तो लाजमी तौर पे हमलावर होगी ही। बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला अब कुछ इस अंदाज में हमला बोल रहे हैं। पहले भी ममता बनर्जी ने कहा था कि 2 सीट मिलेगी, लेना है तो लो वरना जाओ, 40 सीटें तुम्हारी देश भर में नहीं आने वाली है।
ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी के बारे में ममता दीदी क्या सोचती है। और देखिए ना, इतने दिन तक शाहजहां और संदेश खाली पर कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रेटेजिक साइलेंस मेंटेन किया। खड़गे जी ने तो डिफेंड भी किया, प्रियंका वाड्रा जी ने एक ट्वीट नहीं किया, राहुल जी ने एक ट्वीट नहीं किया। क्या फायदा हुआ? अब कम से कम आज तो प्रियंका जी, अब तो सीटें भी नहीं मिलने वाली आपको तृणमूल कांग्रेस से। आज तो चुप्पी तोड़िए। अब हम आपको बताते हैं कि टीएमसी और कांग्रेस में बात कहां बिगड़ी। दिसंबर 2023 में टीएमसी ने इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक में सुझाव दिया था कि कांग्रेस उन 300 सीटों पे चुनाव लड़े जहां पे उसकी फाइट सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बाकी सीटें क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनके लिए छोड़ दे। लेकिन कांग्रेस पश्चिम बंगाल के अलावा और जगहों पे भी जिद पे अड़ी हुई दिखाई दे रही थी, आज भी अड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में खासतौर पे कांग्रेस 10 से 12 सीटें मांग रही थी, लेकिन याद करिए सबसे पहले जब ये बात सामने आई थी कि ममता बनर्जी उन्हें सिर्फ 2 सीटें देने पे अड़ी हुई हैं, तब कांग्रेस की तरफ से गलत बयानबाजी हुई। ममता बनर्जी ने सरेआम कह दिया कि कांग्रेस एक घमंडी पार्टी है, वह पश्चिम बंगाल में 2 सीट भी नहीं जीत सकती है। हालांकि इसके बाद में फिर से कांग्रेस के नेता सक्रिय हुए, राहुल गांधी भी सक्रिय हुए और टीएमसी के साथ फिर से बात बनने की ओर आगे अग्रसर हुई। टीएमसी ने इस बार 5 सीटें देने की बात कही थी, लेकिन फिर से यहां पे तनातनी दिखाई दी। अधीर रंजन चौधरी कहीं और बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए और मामला कहीं ना कहीं फिर से पटरी पे उतरता हुआ दिखाई दिया। इन लेट लतीफ़ी को देखते हुए ममता बनर्जी ने तुरंत फैसला लिया और कहा कि भाई अब इस चुनाव में हम अकेले ही लड़ेंगे। अब देखना है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब एक साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अपने चीर प्रतिद्वंदी कम्युनिस्ट पार्टियों से लड़ेंगी, तब उनका हश्र क्या रहने वाला है।